हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरोट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के पर्सन की। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर उनके अंदर। और साथ ही साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है आपके पर्सन, और वो एक्शन कब तक लेंगे, प्लस आपको क्या करना चाहिए तब तक के लिए आपके लिए भी गाइडेंस होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है कार्ड्स जो है वो शफ़ल करके यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो है वो पहले से निकाल लिए हैं, और बाकी के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। चलिए अब हम जो है देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए मैं बता दूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, आपके पर्सन जो हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं। और वहीं अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपने पर्सन की नहीं सुनना चाह रहे हो, आप अपने पर्सन को नहीं सुनना चाहते। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपके पर्सन आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं टाइटली। वहीं अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज़ की, ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि तुम जाओ जाओ जाओ। आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे कोई सपोर्ट मांगने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये मैं करंट एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं। वहीं आपकी एनर्जीज़ जो है ना, आपको लग रहा है कि अब पता नहीं कौन से फ़ायदे के लिए, अब पता नहीं कौन सा सपोर्ट चाहिए इस पर्सन को मुझसे, जो ये मेरी तरफ आ रहे हैं। क्या चाहिए इसको एग्जैक्ट मुझसे, मुझे क्यों नहीं, मतलब पता नहीं क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है ये, इसको कुछ और ही चाहिए, इसको पता नहीं क्या चाहिए। बट यस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये पक्का किसी न किसी चीज़ को लेकर इसको सपोर्ट चाहिए, तभी ये मेरी तरफ आ रहे हैं। कुछ के केस में ये मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, ये सपोर्ट जो है वो आज आप उन्हें देते हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में हो सकती है करंटली कि शायद उसी वजह से ही आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, आपके पर्सन जो है वो करंटली आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, स्टेबल हैं ये करंटली। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, तो एक स्टेबिलिटी है इनके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक मैच्योरिटी की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह की इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई हैं, ठीक है। हो सकता है पहले थोड़ा टाइम आपका ऐसा रहा हो, बहुत ही क्लाउडी, ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर ना रही हों। बट यस, अब ऐसा नहीं है। तो यस, इस पर्सन की एनर्जीज़ में शिफ्ट तो आया है। अगर आप, मुझे ऐसे लग रहा है आपका ये सवाल भी है, ठीक है। डोंट वरी, चीज़ें जो है ना वो अलग तरह से जा रही हैं। जैसे आपने सोचा था ना वैसे नहीं जा रहा है चीज़ें, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अब पता नहीं किस तरह का सपोर्ट चाहिए इस पर्सन को। अब ये फिर से मेरे पास आ गया इमोशनल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, अब इसको फिर से मेरी ज़रूरत पड़ने लग पड़ी, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, मैं ये चीज़ कहूँगी कि एक कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए दो लोग जो मिलकर एक कनेक्शन बनाते हैं ना, दो लोग मिलकर एक दूसरे को जो स्टेबिलिटी देते हैं ना, वो प्यार, वो इमोशनली एक दूसरे की जो केयर करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हर तरह से, ठीक है। वो सपोर्ट मुझे इस पर्सन की तरफ से जो है वो इस कनेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, रीज़न ये हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर दो तरह की रीडिंग आ रही है, ठीक है। कुछ मैरिड कपल के लिए है, वो थोड़ी अलग जाएगी, ठीक है, और बाकियों के लिए
उनकी मैं बाद में बताऊंगी, तो पहले बाकी सुने। आपके जो पर्सन है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनको सुनना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही कंट्रोलिंग रहे होंगे। बहुत ही कंट्रोलिंग जो नेचर है ना इस पर्सन की रही होगी इस कनेक्शन में आपके साथ। ईगो, लाइक कुछ तरह का ईगो तो यहाँ पर रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कंट्रोलिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोलिंग बहुत रहे होंगे ये पर्सन। आपको प्यार जो है ना वो इस पर्सन ने कभी बहुत कम शो करा है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। आपको वो चीज़ जो आप चाहते थे इस कनेक्शन में, वो प्यार, वो फीलिंग्स कभी इस पर्सन ने शायद उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करी, आपको उस तरह से महसूस नहीं कराया इस कनेक्शन में कि आप एक कनेक्शन में हो या ऐसा कुछ नहीं। प्यार यहाँ पर जो है ना वो मुझे कम दिखाई दिया है। तो इस वजह से भी आपने जो है इस पर्सन को सुनना बंद कर दिया। आपने इस पर्सन से अपनी लाइफ में इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करी हुई है कि अब मुझे इसकी सुननी नहीं है, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ आपने जो है वो सोच ली है, ये चीज़ आपने जो है महसूस कर ली है। ये यही वजह है कि ये पर्सन ने ना अपना प्यार शो नहीं कराया, ठीक है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, इनको बहुत सारे ऑफ़र्स आते होंगे, ठीक है। एंड यस, बट ये पर्सन जो है ना इसका ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ ही होगा। पर यस, ये पर्सन को, आपको ये चीज़ महसूस हुई है कि इस पर्सन ने आप पे धौंस जमाने की कोशिश की है, आपको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की है, आप पर अपनी बात जमाने की कोशिश की है। मतलब ये करना चाहिए, ऐसा ही करो, ये करो, ऐसा करना चाहिए नहीं, इट्स लाइक कि ये करो तुम, ठीक है। सो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो है आपके पर्सन की पिक हो रही है कि ऐसा आपने, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ है जो जिस वजह से आपने जो है इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है इस टाइम पे। एंड यस, एक और रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन का ज़्यादा फोकस जो है ना, कैन यू सी यहाँ पर पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं, तो इस पर्सन का फोकस जो है ना वो मनी पे ज़्यादा है, अपने काम पे ज़्यादा है। हो सकता है इनको पैसा कमाने से रिलेटेड बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हों, प्रॉब्लम्स रहती हो अपने करियर में, फाइनेंस इनके अच्छे ना हो, तो उस वजह से भी ये पर्सन जो है ना वो सिर्फ खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को उस पोजीशन में लाना चाहते हैं कि इनका ध्यान जो है ना वो अपनी पर्सनल लाइफ से हट चुका है। सो वो चीज़ आपको महसूस हुई है कि ध्यान तो तुम्हारा है ही नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, इस कनेक्शन पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में है। ना तो तुम खुद का ध्यान रख पा रहे हो, ना तुम इस कनेक्शन में अपना दे पा रहे हो 100%, या लाइक 50% भी नहीं है यहाँ पर वो इस कनेक्शन को दे रहे हैं। सो इसी वजह से आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया। एंड यस, ये पर्सन आपको करंटली कोई प्रपोज़ल, कोई गिफ्ट जो है वो आपको देना चाह रहे हैं। एंड फॉर श्योर ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी की चाह जो है वो रखते हैं, आपके साथ एक बैलेंस जो है वो ये चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको वो हर चीज़ कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो इनको लगता है कि इनकी तरफ से होना चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के जैसे देखते हैं ये पर्सन। ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, आपको ग्रैब करके रखना चाहते हैं, आपको पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहते हैं कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ चीज़ें कैसी हो सकती हैं, सही। एंड यस, इस पर्सन को लगता है कि आपका ध्यान जो है कहीं और है, आपको शायद कोई और मिल गया है या मिल गई है, तो वो एनर्जीज भी हैं इस पर्सन की। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ, इस वजह से ये पर्सन जो है वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपसे क्लियर करना चाहते हैं, आपको आगे ही लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ, फॉर श्योर, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं हो पाई है, आपसे सही से वो मेल जोल जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन। सो सही से कम्युनिकेट नहीं हुआ ना, सही से बातचीत नहीं हुई, सही से यहाँ पर इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर तो बात ही नहीं सही से हुई है। इनको समझ में आ गया है कि इनका फोकस जो है वो आपसे हटकर शायद कहीं और था, अपने काम पर, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर है। यस, काम पर इस पर्सन का इतना फोकस रहा है, इतना फोकस्ड रहा है ये पर्सन अपने काम में कि आपको भूल गया, उसका इस पर्सन को पता है। इसीलिए तो ये पर्सन अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो ये पर्सन अभी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं।
रीज़न ये है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है, विद द नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये जहाँ पर अभी ये आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद यहाँ पर आप इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये रहने वाला है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाया जाए कि सामने वाला जो है वो मेरी बात सुने। पास्ट को लेकर कुछ झगड़े अगर हुए हैं तो उनको बार बार याद करना, उनको सही से मतलब अपनी गलती को समझना, उसको सही कैसे किया जा सकता है उस बारे में सोचना। तो उन सारी सोच के साथ, उस सारी जो दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, उनको कैसे सही करना है, एक एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ये पर्सन जो है विद द नाइट ऑफ कप्स जो है वो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, नाइट ऑफ कप्स से फास्ट इस पर्सन की एनर्जीज होंगी, बट यस डर डर के, थोड़ा घबरा के, थोड़ा ऐसे होगा इनके अंदर डर कि पता नहीं सुनोगे कि नहीं सुनोगे। सो साथ ही साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि आपके ओके, सो इससे पहले यहाँ पर जो मैरिड वन है आपकी भी बातचीत कर लेते हैं। मैं भूल गई। तो सो आपके लिए भी सेम एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। यस, ये पर्सन आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर होना चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। वहीं मैं आपकी बात करूं तो आपको लग रहा है कि पता नहीं अब ये कौन सा मेरे सर पर पहाड़ मारने आया है, या अब ये कौन सी मुझे जेल देने आया है, पता नहीं मुझसे अब क्या मांगेगा, क्या मांगेगी, मुझसे ना होने वाला। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी इस अपने पर्सन के प्रति। अपने पर्सन को करंटली आप उनके लिए ये महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नया घर लेना चाहते हैं, नया घर बसाना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। एंड यस, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इसने अपना बहुत टाइम जो है ना वो यहाँ वहाँ टाइम दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो उस वजह से इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ भी हुई है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। यस, एंड यस, ये पर्सन चाहते हैं कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको भुलाकर हम दोनों आगे बढ़ जाएं। इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको ना देखकर किसी और को सिलेक्ट करा। सो यस, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो विद द नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये पर्सन काफ़ी भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी लड़ाई झगड़े को बार बार याद किया जा रहा है, अपनी गलतियों को महसूस किया जा रहा है। एंड नींद नहीं आ रही इस पर्सन को, बहुत सोचा जा रहा है, पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है कि किस स्ट्रेटजी के साथ ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए, कैसी स्ट्रेटजी हो इनकी कि आप इनको ना बोल सके, कैसी स्ट्रेटजी हो कि आपकी यस हो, ठीक है। सो ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो इसका नेक्स्ट एक्शन जो है वो कब तक होने वाला है, ठीक है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों के लिए जो ये रीडिंग जाएगी। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो कब तक आने वाला है, कब तक होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 मंथ्स, ठीक है। लाइक आप जब भी ये रीडिंग देखें उसके तब से आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें यहाँ पर कुछ लोगों की बातचीत जो है वो हो सकती है। ये पर्सन जो है वो आप तक ऑफ़र पहुँचा सकते हैं। एंड कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। सो आने वाले 2 से 3 महीने, कुछ के लिए 2 हैं, कुछ के लिए 3 हैं। तो इस दौरान जो है वो आपकी बातचीत हो सकती है, आपके अपने पर्सन से मिलना जुलना हो सकता है, बात जो है आगे बढ़ सकती है।
और चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस जो है वो क्या निकल कर आई है। द स्टार, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। सो एडवाइस क्या है आपके लिए कि जो जैसा टाइम आपका चल रहा है ना, आपसे कहा जा रहा है उसे इंजॉय कीजिए, ठीक है। आप खुश रहने की कोशिश कीजिए एंड खुद पे फोकस कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है वो छोटे छोटे एफ़र्ट्स जो आप लगाते हैं ना खुद को खुश रखने में, उनको जारी रखिए, ठीक है। कुछ भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करते रहिए और खुद के दिन, हर दिन को इंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए, ठीक है। अब बिज़ी का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाओ, बिल्कुल ही आप काम पे ही फोकस कर लो, नहीं। बिज़ी होने का मतलब बस इतना सा है मेरा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी ध्यान दें, पर साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, कहीं घूमने जाइए, कोई ट्रिप लगाइए, लॉन्ग वॉक पे जाया करें अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।